उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम् दण्डिन पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमा में कालिदास की जैसी उपमा संसार में कोई देने वाला जन्मा नहीं। कहा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम्, भारवी का अर्थ गौरव, और दंडी न पद लालित्य, दंडी का पद लालित्य, और माघ जैसे महाकवि के पास तीनों गुण मिले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मित्रों, प्रस्तुत प्रसंग जो है उस समय का है जिस समय की महामुनि विश्वामित्र वशिष्ठ से पराजित होने के बाद एक पर्वत मंडल पर गए और वहां पर तपस्या चालू कर दिया। उनकी तपस्या देख करके इंद्र को चिंता हुई कि हो न हो ये विश्वामित्र कहीं मेरा इंद्रासन लेने के लिए तपस्या न करता हो। इसलिए उसने अप्सराओं को भेजा, मेघों को भेजा, वासांतिक सुषमा से उस स्थान को परिवेष्टित किया, सुसज्जित किया, और वे देवांगनाएं आई तो क्या किया उन्होंने कि करही गान तलता, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कूल बहुविधि क्रीडही पानी पतंगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खूब खेलती है। और उसी समय विश्वामित्र वहां विराजमान है। धीरे धीरे मेनका को आदेश है कि इनका व्रत भंग करो। अब उनके आश्रम में रम गई और उनकी सेवा करने लगी, और वो मेनका धीरे धीरे मुनि की सेवा करते करते आज मुनिवर विश्वामित्र ने मेनका का हाथ पकड़ लिया, और कुछ ही समय के बाद उस मेनका को गर्भ रहा और शकुंतला जैसी पुत्री पैदा हो गई। जब वो पैदा हो गई तो उसने कहा मुनिवर मेरा काम हो गया, आई एम गोइंग टू हेवन, अब मैं स्वर्ग को जा रही हूँ। कहा क्या? कहा हाँ, लीजिए गिफ्ट। तो उन्होंने क्या किया कि उस पुत्री को ले आकर के कण्व ऋषि के आश्रम में रख दिया, और वहां से चंपत हो गए। उनके चंपत होने के बाद शकुन पक्षियों ने उसको घेर लिया, और घेरने के बाद फिर कालिदास ने एक कविता सुंदर बनाया कि सरसिज अनुविधम शैवले नापि रम्य मलिनमपि हिमांतो लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति यमधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किमिहि मधुराणाम मण्डनम नाकृतीणाम। वह शकुंतला जो है शकुन पक्षियों से गिरी हुई अपनी अप्रतिम सौंदर्य को बिखेर रही है। चंद्रमा की जैसी कांति वाली उस सुंदरी बाला को देख करके कण्व दंपति के पास संतान नहीं थी, वो उठा लिए और आश्रम में ले गए, उसका सुंदर पालन किया। आज शकुंतला जो है वो बलकल वस्त्र में है। माने बलकल वस्त्र कहाँ पहने जाते हैं? आश्रमों में। वो ब्राह्मणों की स्त्रियां पहनती हैं तो पीले वल्कल वस्त्र में है। और उसी समय दिल्ली के सम्राट महाराज दुष्यंत का आगमन पिकनिक होता है जंगल में, और वो प्यास के मारे उस आश्रम की ओर जाते हैं। शकुंतला जो है वृक्षों को जल पिला रही है मिट्टी के घट से। पहुंचे दुष्यंत, उन्होंने कहा क्या देवी मुझको भी जल पिलाओगी? कहा अवश्य। वो तो जल पिलाने लगी, लेकिन दुष्यंत की जल पिपासा बुझती नहीं। वो तो उसके रूप के लावणी का पान कर रहे थे, और धीरे धीरे करके आश्रम में आना जाना हो गया, और दुष्यंत का शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया। और गंधर्व विवाह के पश्चात दुष्यंत का अंश शकुंतला के गर्भस्थ हो गया, पेट में समा गया। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मंत्रियों ने कहा राजन, अरे हस्तिनापुर भी पधारेंगे कि यहीं पड़े रहेंगे? आज तैयारी हो गई, मिलने के लिए गए। शकुंतला ने कहा आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमको कैसे आप जानेंगे? दुष्यंत ने अपनी सम्राट की अंगूठी उतार करके शकुंतला को दे दिया कि इसको दिखाने के बाद हमें पुनः
स्मरण हो जाएगा और तुम भारत की सामग्री बन करके रहोगी। ऐसा कहने के बाद अंगूठी तो दे दिया और दुष्यंत चले गए। अभी अपने पति के वियोग में पड़ी हुई थी, तब तक दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। अपने पति के वियोग में दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करना भूल गई और बस उन्होंने कहा कि जाओ, जिसके वियोग में मुझको प्रणाम करना भूल गई वो तुमको सब दिन के लिए भूल जाएगा। बस उसकी सखी प्रियंवदा पास में बैठी थी, दौड़ी और मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। कहा, महाराज, वैसे तो शकुंतला मरी हुई है, उस मरी को मार करके आपको क्या मिलेगा? उसका ये कठोर श्राप कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? बहुत अन्य विनय के बाद कहा, कुछ समय के बाद उसे याद आएगा। कण्व ऋषि तीर्थाटन से आने के बाद शकुंतला की देह को पीली देख करके उन्होंने 4 पटुक विद्यार्थियों को पालकी में शकुंतला को बैठा करके और हस्तिनापुर के लिए भेज देते हैं। तो लिखा कालिदास ने कि एते रुदन्ति हरिणा हरितम विमोच्य हंसाश्च शोक विधुरा करुणा रुदन्ति नित्यं त्यजन्ति सिखिनो पिबिलोक्य देवी तिर्यज्ञता मर्वपि अपरः मनुष्या। आज शकुंतला अपने घर जा रही है, मुझ जैसे साधु को इतना दुख हो रहा है। वे गृहस्थ लोग कैसे हैं जो कि अपनी बेटियों को नित्य अपने घर से विदा करते हैं, जबकि एक साधु को ऐसा दुख नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महाज्ञानियों को ये दुख होता है। सीता की विदाई में तो महाराज जनक रोए। क्या? देखत ही सिय मूर्ति को निप अंग विभूरति खोन लागे माना विराग की राख महीपति दृगंजलि सो दृग धोन लागे। और ज्ञान की तो मर्याद मिटी कही जान की रोवन लागे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।